नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। नौहर से संवाददाता मालचंद व्यास ने बताया कि यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे क्षेत्र के 4 स्टूडेंट सोमवार को अपनी मातृभूमि नौहर लौटे। नौहर के छात्र आयुष शर्मा, दीपलाना के मुकुल सुतार व दुष्यंत बेनीवाल तथा हनुमानगढ़ के हर्षित शर्मा का नौहर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। माला पहनाकर व मुंह मीठा करके स्वागत किया गया। छात्र मौत के मुंह से बाहर लौटे अपने कलेजे के टुकड़ों को देखकर परिजन भी भावुक हो गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में छात्रों ने अपने भावुक अनुभव शेयर किए। और मैं यही बोलूँगा मीडिया से कि जितने भी दोस्त मेरे बच्चे हुए हैं वो सब वो इंडियन एम्बेसी हेल्प करे और उनको जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचा दे। किस तरह के माहौल में रहना पड़ रहा है? माहौल हमारे जो वेस्टर्न साइड में माहौल ठीक है, बहुत मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर जो ईस्ट में है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जल्दी से जल्दी इंडियन एम्बेसी वहाँ पे जाके उन सब बच्चों को निकाल ले। किस तरह की मदद की जा रही है? क्या पर्याप्त? हाँ, इंडियन एम्बेसी ने हमारी पूरी मदद करी थी और हमें जो बॉर्डर तक पहुंचा दिया गया था और उसके बाद में हमें बॉर्डर क्रॉस करवाया गया था और बहुत अच्छा, बहुत सही माहौल है वहाँ पे। जो इंडियन फ्लैग लगे हुए जिन बसेस पे आराम से जा रही थी वो कोई रोक नहीं रहा था उनको, कोई परेशानी नहीं हुई कहीं पे उसके लिए। बाकी लोगों को कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल। इस तरह की युद्ध की घोषणा हुई है तो उसमें कैसा माहौल रहा वहाँ पे? सॉरी, किस तरह की युद्ध की घोषणा होने के बाद कैसा माहौल रहा? आपने कैसा अनुभव किया? हम एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट एंड में थे कंट्री के, लेकिन फिर भी माहौल थोड़ा लोग घबराए हुए थे और जैसे कि स्टार्ट हुआ उसके बाद तो सब कुछ मतलब काफ़ी डरावना माहौल था और सब वहाँ से निकलना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। उस समय लगा कि आप यहाँ से निकल पाएंगे? हाँ, हमारे तो हम निकल सकते थे इजीली क्योंकि बॉर्डर बहुत नज़दीक थी हमारे, लेकिन जो दूर फंसे हुए थे जो लोग जहाँ पे एक्चुअल हो रहा था युद्ध ज़्यादा, वो अभी तक वहाँ पे फंसे हुए हैं और छिप के बैठे हैं, अभी तक बाहर नहीं निकल रहे वो लोग, इंडियन हो चाहे कोई भी हो वो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के सेठ जीएल बियानी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि बियानी ट्रस्ट शिक्षा क्षेत्र में नवाचार करने वाली प्रख्यात कंपनी नेचर के सहयोग से एकेडमी ने किंडरगार्टन के नन्हे बच्चों के लिए विशेष सिलेबस तैयार किया है। राजस्थान में बियानी चिल्ड्रंस एकेडमी एकमात्र ऐसी पहली शिक्षा संस्था है जो नए सिलेबस लागू करने जा रही है। देखिए क्या कहा बियानी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने। मैं आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करूंगा। श्री नीरज बिहानी जी ये सचिव हैं बिहानी चिल्ड्रंस एकेडमी प्रबंध समिति के। श्री हिमांशु बिहानी जी ये संयुक्त सचिव हैं बिहानी चिल्ड्रंस एकेडमी के। मेरे साथ हैं डॉक्टर एमएल शर्मा जी, ये बिहानी शिक्षा न्यास के निदेशक शैक्षिक हैं और मैं उप निदेशक कमलजीत सिंह सूरत। हम लोग जो हैं आज, जैसे कि मैम ने आपको एक प्राथमिक एक इशारा दे दिया है कि ये किस लिए इकट्ठे हुए हैं। आमतौर पर कहीं पर भी कोई नया पाठ्यक्रम, नया करिकुलम जारी होता है, बड़े आसानी से उस बात को विज्ञप्ति से भी प्रेषित किया जा सकता है, मगर आप सबको यहाँ व्यक्तिशः बुलाने का एक उद्देश्य था, एक कारण था, क्योंकि आप सब लोग मीडिया के माध्यम से गंगानगर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो प्रयास है बिहानी शिक्षा न्यास की तरफ से, बिहानी शिक्षा न्यास के उपक्रम बिहानी चिल्ड्रंस एकेडमी की तरफ से, ये न सिर्फ गंगानगर बल्कि पूरे राजस्थान में पहली बार ये प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास है क्या? किंडरगार्टन में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये जो 4 कक्षाएं हैं, इसमें एक नवाचार के रूप में पहली बार किसी स्कूल ने खुद एक्सपर्ट टीम के साथ बैठकर अपना खुद का बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक पाठ्यक्रम बनाया। अब तक क्या होता था कि मार्केट में किताबें आती हैं, सभी स्कूल ये नर्सरी की है, एलकेजी की है, वो पढ़ाना शुरू कर दें। हम लोग इसको हमारी शब्दावली में कहते हैं टेलर मेड करिकुलम, जहां वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए बच्चों के लिए क्या है। अभी तक हम लोग केजी का मतलब क्या समझते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल कर दिया, ए अनार, आ आम कर दिया, 1 2 3 लिखा दिया, स्लीपिंग स्लैंटिंग 3-4 लाइनें बनवा ली और वो किंडरगार्टन हो गया। मगर आप भी जानते हैं कि जब इतना सारा नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा, उससे भी जो प्री प्राथमिक जैसे जो बॉर्डर का जो जिला है, यहाँ पर भी हम लोग लेके आए। बिहानी शिक्षा न्यास सदैव से ही प्रयास करता रहा है कि क्षेत्र के इलाके में सबसे बेहतरीन जो भी सुविधा दी जा सके
वो भी न्यूनतम शुल्कों पर, और वो भी ऐसी जो उपयोगी। तो ये जो करिकुलम है ये एक तरह से पहली बार हमारे पूरे राजस्थान में शुरू हो रहा है। जिनके साथ बैठकर हमने डिज़ाइन किया है उनसे हमने एक्सक्लूसिव राइट्स भी लिए हैं, जिसमें हम लोग हमारे टीचर्स के साथ डिस्कशन, उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन करके ये पूरा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य अब सिर्फ किंडरगार्टन करवाना या आपके बच्चे को केजी से निकालकर फर्स्ट सेकंड में डालना नहीं है, एक स्मार्ट किड बनाना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित 16वें सामूहिक विवाह व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व बीकानेर सांसद दलचूरा मेघवाल, बीकानेर महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित सहित जनप्रतिनिधि, सामाजिक व गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में 55 जोड़ों की शादी करवाई गई व प्रतिभावान 215 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और शादी के बाद भी पढ़ाई करने वाली 7 महिलाओं को सावित्रीबाई फुले अवार्ड दिया कार्यक्रम है। ये बहुउद्देश्य कार्यक्रम है। इसमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं को हम सम्मानित करते हैं। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी करते हैं। सावित्रीबाई फुले के माध्यम से जो महिलाएं शादी होने के बाद पढ़ती है, अपना मुकाम हासिल करती है, उनको भी हम सम्मानित करते हैं। तो ऐसा एक बहुउद्देश्य कार्यक्रम है। आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा मेला है। आज 55 हुई है, आज 55 है, आज के इसमें 55 लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमें मीडिया के माध्यम से, लड़कों के माध्यम से, जो फंसे हैं उनके माध्यम से व्हाट्सएप नंबर मिलते हैं, हम बात करते हैं। हम विदेश मंत्री से बात करते हैं, विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन जी से निरंतर बात होती है। वहाँ के एम्बेसडर हैं पार्थ सतपति जी, उनसे भी बात होती है। उनको पहले हम सेफ रखेंगे, पानी और खाने की व्यवस्था का सुनिश्चित करेंगे और कैसे वो सुरक्षित भारत आ सकते हैं इसका प्रबंध करेंगे। मोदी जी की जो पहली अभी सिक्योरिटी की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, उसमें यही तय हुआ था कि कैसे हम सेफ रखें और कैसे सेफ लाएं, उस पे कार्य योजना बने, इस पे काम हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान पुलिस की खेल कोटे से निकाली गई उप अधीक्षक प्लाटून कमांडर सिद्धि भल्ती में दूसरे राज्य के खिलाड़ियों का चयन होने पर श्रीगंगानगर में अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य के खिलाड़ियों के साथ राज्य सरकार ने अन्याय किया है और पुलिस में विभिन्न खेल कोटे के तहत 81 अभ्यर्थियों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें बाहरी राज्य के खिलाड़ियों को मौका दिया गया। ये राजस्थान उप निरीक्षक कमेटी के हिसाब से जो 2% हमारे उप सब इंस्पेक्टर को जो भर्ती मिलती है, उसके अंदर नियमों के विरुद्ध राजस्थान सरकार ने उनकी भर्ती की जगह और अन्य राज्यों के लोगों को भर्ती दी है, जिससे इन लोगों का हक मारा जा रहा है। उस हक के लिए हमने आज उस विरोध में आज ज्ञापन दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पल्स पोलियो अभियान के तहत गसिंगपुर सामुदायिक केंद्र के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत कुल 12 बूथ बनाए गए, जिसमें कस्बे के 20 वार्डों में 9 बूथ बनाए गए व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बूथ बनाए गए और बच्चों को पोलियो रोधी दवाई भी पिलाई गई। पल्स पोलियो अभियान के तहत घर घर जाकर नौनिहालों को पोलियो के बचाव के लिए दवाई पिलाई जा रही है और अब तक करीब 1500 बच्चों को दवा पिलाई जा चुकी है। रुख करेंगे अगली खबर का। बीकानेर में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जुनेजा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर मिगलानी, अरविंद मिड्डा ने बीकानेर में कहा कि पंजाबी समाज पूरे विश्व में समाज सेवा के मामले में विख्यात है। बिना आरक्षण सपोर्ट के पंजाबी समाज आगे बढ़ा है, लेकिन उन्हें राजनीतिक भागीदारी कमी मिली है, इसलिए राजनीतिक दलों से आशा प्रकट की गई है। दरअसल आज राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। राजस्थान का संयोजक कन्वीनर बनाया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे पे आई है। मुझे राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, उपाध्यक्ष बनाने हैं
उसके बाद हर जिले में करीब 33 जिलों में से 15 जिलों में अभी हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है, 18 में और बनानी है। और ये सारी कार्यकारिणी को बना के और एक पंजाबी का मतलब जो आज तक ला रही है, बिखरे हुए पंजाबी हर जगह हैं, उन सारे पूरे रास्ते में पंजाबियों को इकट्ठा करके एकजुट लाना, ये हमारा पहला मकसद रहेगा। ये हमारी सबसे पहली इच्छा ये है कि हम सारे पंजाबियों को, चाहे अरोड़ा, खत्री, मोदी, सिंधी, सिख, भावलपुरी, ये सब हमारे समाज में आते हैं और इनकी जो है ना एकजुटता करना सबसे बड़ा काम रहेगा। और जहाँ भी जैसी ज़रूरत होगी, जहाँ भी जाना होगा, बिल्कुल मैं अब इसके लिए 24 घंटे तैयार रहूँगा और मैं एकजुट करके और दिखा देंगे भी पंजाबी हैं। अभी तक पंजाबियों की जो संख्या बहुत ज़्यादा है बीकानेर में, राजस्थान में भी, हिंदुस्तान में भी, लेकिन वो एकजुटता अभी तक नहीं दिख रही। हमारी संस्था का मेन मकसद ये रहेगा कि पंजाबी को एकजुट करते हुए दिखाएं कि वास्तव में पंजाबी हैं, जिसमें ये तो हर काम के लिए चाहिए। आजकल बिना संगठित हुए कुछ नहीं मिलता, तो ये तो जब ये खाली बीकानेर या राजस्थान की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में हमारा मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान में ही हम समाज को एकजुट करें, जिससे ठीक है, एकजुट होने के बाद ही सरकार सुनेगी, ये तो बात है ही। और इसीलिए हमारा पे मेन मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान में पंजाबियों को एकजुट किया जाए। और राजस्थान का जो मेरे को दायित्व दिया है उन्होंने, मुझे कन्वीनर संयोजक बनाया है, इसमें मैं जल्दी से जल्दी पूरे राजस्थान में इसकी प्रदेश की और जिलों की मैं घोषणा करूंगा और उसमें सब ऐसे लोगों को बनाया जाए जो वास्तव में एक्टिव है, तो कुछ काम करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गतसिंहपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गतसिंहपुर रेल संघर्ष समिति का विभिन्न मांगों को लेकर रेलवे स्टेशन पर धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र डुगरिया ने बताया कि गतसिंहपुर रेलवे स्टेशन की दशा अत्यंत जर्जर है और रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण की अतिशीघ्र आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ एक विद्यालय है और बच्चों को विद्यालय जाने के लिए पटरी को पार करना पड़ता है, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका रहती है। उन्होंने बताया कि गतसिंहपुर स्टेशन पर कोचुबुली व नांदेड़ साहिब जाने वाले सुपरफास्ट गाड़ियों का ठहराव करवाया जाए, साथ ही गतसिंहपुर के रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण करवाया जाए और लंबी दूरी की गाड़ियों का ठहराव भी करवाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गतसिंहपुर के श्री योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपने माता पिता को ऊंचे आसन पर बिठाया, उनके माथे पर तिलक लगाकर उन पर पुष्प वर्षा की और माला पहनाई और साथ परिक्रमा की। इसके पश्चात मंत्रोच्चार से पूजन कर बच्चों ने अपने माता पिता की आरती उतारी। इसी कार्यक्रम के दौरान बच्चों व इनके माता पिता भावुक हो गए। माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद दिया गया। बच्चों ने सदैव उनका आज्ञाकारी बनने की शपथ ली। इस मौके पर थाली सजाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें बच्चे अपने घर से सुंदर सुंदर आरती की थाली सजाकर लाए और बच्चों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी द्वारा प्रकरणों में दिए गए निर्देशों की पालना के संबंध में जिला स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक आज आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने एनजीटी से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल कचरे, स्टेट्स ऑफ एसटीपी, खनन के संबंध में की गई कार्यवाहियां, तालाब, नदी, बावड़ी आदि से संबंधित प्रकरणों, जैव विविधता समिति गठन, कोविड-19 के इलाज के दौरान उत्पन्न बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण, जिले में विकट पर्यावरण समस्या और कचरा निस्तारण, एयर क्वालिटी, कोविड-19 महामारी के अंतर्गत लावारिस शवों के दाह संस्कार, रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, बैंकवेट की एनओसी और ईंट भट्टों से संबंधित प्रकरणों पर अधिकारियों से चर्चा की।